दोस्तों, वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं खिलित बंसल और आप देख रहे हैं द अर्न गुरु यूट्यूब चैनल। जहाँ म्यूचुअल फंड्स की बात होती है तो वहां लोगों को लगता है कि हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट मैं उनके लिए बता दूं कि वो गलत है। इनमें बता दूं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड्स में हम SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं कि हमें FD में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में, कौन सा है बेटर, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, सभी इस टॉपिक्स में इसी वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे प्यारे माँ बाप का फेवरेट फिक्स डिपॉजिट, कि फिक्स डिपॉजिट करा दो FD मतलब, और वहां से ईयर ऑन बेसिस पे 6.5 से 7% का रिटर्न आता रहे, नो टेंशन नो रिस्क। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो माइंड से स्मार्ट लोग होते हैं, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इन चीजों को समझते हैं, तो वो इस वीडियो को आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी चीज बेटर है, क्या करना इन फ्यूचर के लिए बेटर है, और आने वाली जनरेशन या हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको हम क्या एक एडवाइस दे सकते हैं ताकि वो इन फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को अपने मम्मी या पापा के साथ जरूर बैठ के देखें, या घर में कोई भी बड़े भाई बहन या जो भी हैं आपकी फैमिली में, उनके साथ इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि हमारे इन फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे FD बेटर है या म्यूचुअल फंड्स। तो प्यारे भाइयों और बहनों या अंकल और आंटियों, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मेरे को भी एक अच्छा सा फीडबैक मिले और मैं आपके लिए डेली बेसिस पे एक अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम 4 ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि हमें अपने इन फ्यूचर के लिए FD में या म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नंबर 1 टॉपिक के बारे में। नंबर 1 ये है कि हमें FD में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आपको खुद देखना चाहिए कि जो ट्रैप मिडिल क्लास ट्रैप है वो क्या है, FD में जाते हैं, बट बहुत अच्छी बात है, बट जो अभी FD में नहीं जाते उनके लिए भी एक एडवाइस है कि आपको भी FD करा लेनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती महंगाई के साथ साथ आप खुद देखिए कि FD आपको रिटर्न लगभग 7.5% रिटर्न देती है, और इतनी ही ईयर ऑन बेसिस पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा। बट दोस्तों, हम काफी चीजों को समझने वाले हैं कि यहाँ पर अगर हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं और वहां पर हमें ईयर ऑन बेसिस पे 3% का कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक लॉस ही है। भले से हमें लगता है कि हमारा पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट वो इन्फ्लेशन को अगर हम उसमें ऐड ऑन करें तो वो हमारे लिए लॉस ही है एक टाइप का इन फ्यूचर में। तो हमें ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को कवर करना है कि हमें अपने इन फ्यूचर को अपने सेव करते हुए चलना है। तो दोस्तों, टॉपिक पर वापसी आते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमें FD क्यों करनी चाहिए। अब काफी लोगों को FD इसलिए करनी चाहिए कि FD में एक तो रेशियो, जो रिस्क रेशियो होता है वो थोड़ा कम होता है अदर म्यूचुअल फंड्स की तुलना में, और हमें कहीं या कोई बाइक लेनी है या कोई कार लेनी है या कोई घर लेना है तो हमें इन फ्यूचर के लिए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहां से हम FD के थ्रू भी हम इन चीजों को परचेज कर सकते हैं अपने इन फ्यूचर में। बट दोस्तों, FD के बारे में हम नंबर 2 बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हमको एक FD करने पर एक इंश्योरेंस उसमें प्रोवाइड करा देते हैं, लाइफ कवर इंश्योरेंस दे देते हैं, जिसमें हमें हमारे मान लीजिए मैक्सिमम अगर हमारी 5 लाख की FD है तो उसमें हमें एक 5 लाख तक का इंश्योरेंस और मिल जाता है, जिससे हमारे पैसा और सेफ रहता है। अब दोस्तों, पैसा सेफ रहता है तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में भी शांति बनी हुई रहती है और आपकी मेहनत का पैसा आपके पास होता है। तो दोस्तों, आपको FD में ईयर ऑन बेसिस पे 6.5 से 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और ये एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इसी टॉपिक को हम यहाँ पर FD के बारे में और अच्छे से बताते, लेकिन यही एक मोस्टली कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू है जो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स, हमने FD की 2 बातें बता दी, अब म्यूचुअल फंड्स की 2 बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड्स क्यों करना चाहिए। अभी हमने पीछे टॉपिक्स में किया वीडियो में अभी कि हमें FD क्यों करनी चाहिए, अब हम बात करेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर दोस्तों, नॉर्मल लोगों के लिए FD एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जो माइंड से स्मार्ट होते हैं और जो कंपाउंडिंग का जादू जानते हैं तो दोस्तों उनके
म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप भी एफडी से म्यूचुअल फंड्स में आना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो उसी डीमैट अकाउंट को बनाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में एक लिंक दे रखा है डीमैट अकाउंट का। आप वहां से जाके एक अपना अकाउंट ओपन करें और अकाउंट ओपन करके आप भी ईयर ऑन बेसिस पर अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या मंथली एसआईपी के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या लम सम में एक मोटे अमाउंट को वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले थे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पर म्यूचुअल फंड से पहले एक और बात मैं बता देता हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये जो आई बटन पे वीडियो आ रही है, ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। तो इस वीडियो के बाद चेकआउट जरूर कीजिएगा। आपके लिए भी, आपकी लाइफ के लिए भी बहुत चेंजिंग एक वीडियो होने वाली है ये वाली। तो इस जो आई बटन में वीडियो आ रही है इसको चेकआउट जरूर करें। दोस्तों हम बात करने वाले थे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में आगे बात करने से पहले आपके लिए ये जो, अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये जो आई बटन में वीडियो आ रही है ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो भी टोटली विदाउट इन्वेस्टमेंट। मतलब आप कोई भी 0 रुपीज लगा के भी आप डेली का बहुत अच्छा एक पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छे से इन चीजों को रोल आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उस आई बटन में वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में। तो दोस्तों बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपको ईयर ऑन बेसिस पे 11 से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, शॉर्ट टर्म है तो फिर भी मिल जाता है, बट ये है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 11 से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर ईयर ऑन बेसिस पे 11 से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। बट शॉर्ट टर्म भी है तो यहाँ से भी मिल जाता है, बट ये है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कंपाउंडिंग का जादू मिलता है देखने के लिए, जो हमारी वेल्थ को बहुत अच्छे से क्रिएट करता है। तो दोस्तों एफडी में म्यूचुअल फंड्स इस टाइप में हम एक और अच्छी बात ये बताने वाले थे। म्यूचुअल फंड्स की एक बुरी बात ये है कि यहाँ पर एफडी के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज्यादा है, बट रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क तो ज्यादा बनता ही है, क्योंकि फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता है किसी ईयर हमें 12% रिटर्न मिलता है, किसी ईयर हमें 22%, 20%, 25% भी मिल जाता है। बट किसी एक या 2 ईयर इस टाइप का काफी ईयर ऐसा भी होता है कि हमें 6 या 7 या 8% इस टाइप का रिटर्न भी मिलता है। बट उसको अगर हम लॉन्ग ओवर कैलकुलेट करें, बट उसको हम लॉन्ग टर्म के थ्रू कैलकुलेट करें तो 11 से 12% का ईयर ऑन बेसिस पर रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड्स करने की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की थ्योरम यहाँ पर ऐड ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट में तो रिटर्न मिलेगा, बट यहाँ पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो हुआ ना यहाँ से पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ईयर ऑन बेसिस पे इतना रिटर्न मिल जाता है, तो ये आप खुद सोचिए कि एफडी से बेटर हुआ या नहीं हुआ। एफडी में हमें 6.5 से 7% मिल रहा था, बट इतनी ही इन्फ्लेशन ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ रही है, महंगाई, तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं एवरेज ही है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, सेफली इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे चीजों का इस्तेमाल करके, अच्छी चीजों का टूल्स का इस्तेमाल करके अगर हम इन्वेस्टमेंट करें और टाइम टू टाइम अपने इमोशंस को अपने काबू में रखें, तो हम यहाँ से बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए भी, और अपने छोटे भाई बहन को भी हम बहुत कुछ अच्छा एक मोमेंटम क्रिएट करके दे सकते हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में और मेरे इंस्टाग्राम की बायो में है। अगर आपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया तो द अर्न गुरु के नाम से हमारा द इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वहां पर भी जाके जरूर फॉलो करें, और वहां पर भी कुछ ना कुछ इस टाइप की वीडियोस का मिलने वाली है, तो आपको वहां पर भी चेकआउट जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर आपको रिस्क है, ईयर ऑन बेसिस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, कहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और कहां पर सबसे कम मिलता है। और डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप एफडी भी करना चाहते हैं तो एफडी का भी स्टेबल मनी एक ऐसा एप्लीकेशन है, बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको एफडी करानी है तो उसके थ्रू कराइए, वहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप एफडी में, म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो लास्ट में जो वीडियो आने वाली है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो दोस्तों आई होप सभी चीजें आपको समझ में आ चुका होगा। सो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप भी अपने किसी फ्रेंड सर्कल में या आप अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि उनको भी एफडी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता लगे कि कहां पर हमारा पैसा एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। So you can share this video in the spiritual way. You go on self-it and jai hind.